नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत शिक्षा में। तो देखिए, आज सीबीएसई का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सीबीएसई का नया नोटिस आया है। आज की डेट में ही आया है, ये 17/11/2021 को। ये जो नोटिस है ये सभी प्रिंसिपल, सेंटर, सुपरिटेंडेंट, स्कूल, इसके अंदर क्या है देखिए, इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर स्टूडेंट्स एंड इवेल्युएटर्स, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए, और जो इवेल्युएटर्स है, जो आपकी आंसर कॉपी होगी उसको जो इवेल्युएट करेंगे, ओएमआर को जो इवेल्युएट करेंगे, उनके लिए कुछ निर्देश हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर फर्दर फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मार्किंग रेस्पॉन्स इन द ओएमआर शीट आर गिवन। तो सीबीएसई ने एक सबसे बड़ा काम किया है कि इस नोटिस को निकाल करके सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आप जब ओएमआर में क्वेश्चंस का आंसर किस तरह देंगे तो आपको उसके लिए क्या जो है मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे इवेल्युएटर्स के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो ही आपके लिए भी इंस्ट्रक्शन हो गई कि आपको किस तरीके से जो है ओएमआर में अपने आंसर देने हैं। तो देखिए, यदि हम यहाँ पे देखें, यदि कोई बच्चा सर्कल को डार्क करता है और यहाँ पे बॉक्स में ए लिखता है तो इसको जो है करेक्ट मेथड माना गया है। कोई यहाँ पे ए डार्क करता है और बी बॉक्स में लिखता है तो आंसर विल बी कंसिडर एज बी, यानी कि जो बॉक्स में लिख गया वो आपका फाइनल आंसर हो गया। यदि हम 3 की बात करें, यदि किसी बच्चे ने ए में डार्क किया है और बॉक्स में बी लिखा है और यहाँ भी जो अनअटेम्प्टेड वाला सर्कल है वो भी यदि उसने डार्क कर दिया तो आंसर विल नॉट बी इवेल्युएटेड। ये आप ध्यान से देख लीजिए कि यदि आपने ए आंसर लगाया और यहाँ पे आपने बॉक्स में बी कर दिया लेकिन आपने अनअटेम्प्टेड वाला डार्क कर दिया तो आंसर विल नॉट बी इवेल्युएटेड। तो आपका आंसर जो है इवेल्युएट नहीं किया जाएगा और इसको फाइनली अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। ठीक है। और यदि आप अपने क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देते हैं, यहाँ पे आपने जो है डार्क कर दिया और यहाँ आपने जो है कुछ नहीं किया और यहाँ आपने आंसर सी लगा दिया तो आंसर विल बी कंसिडर एज सी। ठीक है। यदि ऐसे आपने राइट लगाया और यहाँ आपने डी लिख दिया तो आंसर विल बी कंसिडर एज डी। देखिए, यहाँ पर साफ पता चल रहा है जो बॉक्स में आपका आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर कंसिडर होगा, लेकिन आप अनअटेम्प्टेड वाले में कभी भी सर्कल नहीं करेंगे यदि आप आंसर दे रहे हैं तो, क्योंकि यदि आपने यह डार्क कर दिया तो आंसर विल नॉट बी इवेल्युएटेड हो जाएगा आपका। ठीक है। यदि आपने ऐसे बिंदी लगा दिया और आपने एक राइट टिक कर दिया और ए आपने यहाँ पर लिखा तो आंसर विल बी कंसिडर एज ए। ठीक है। और यदि आपने सर्कल में ऐसे लाइन लगा दिया, सी आपने आंसर डार्क कर दिया और बॉक्स में सी लिख दिया तो आंसर विल बी कंसिडर एज सी। ठीक है। और 8 में क्या बताया, यदि आपने सर्कल किया, डार्क किया और डार्क करके आपने राइट लगा दिया और यहाँ आपने बी लिख दिया तो आंसर विल बी कंसिडर एज बी। ठीक है। 9 पे हम देखें, आपने एक सर्कल को डार्क किया लेकिन आपको पता चला गलत है तो आपने इस पर क्रॉस लगा दिया, उसके बाद आपने दूसरा सर्कल डार्क किया और उसे सही लगा दिया और यहाँ आपने बी लिख दिया तो आंसर विल बी कंसिडर एज बी। नेक्स्ट है, देखिए, दोनों सर्कल आपने छोड़े, फिर आपने 2 सर्कल डार्क किए, एक पे आपने राइट का निशान लगाया और एक सर्कल जो है आपने डार्क कर दिया तो आंसर विल बी कंसिडर एज सी, क्योंकि आपने बॉक्स में सी लिखा हुआ है। यदि आपने कुछ इस तरीके से सर्कल किया और बीच में उसको छोड़ दिया और यहाँ पे आपने डी लिखा है तो आंसर विल बी कंसिडर एज डी। यदि आपने डार्क सर्कल किया, डार्क सर्कल करके क्रॉस कर दिया, यहाँ आपने ए लिख दिया तो आंसर विल बी कंसिडर एज ए। ठीक है। तो देखिए, इन सब बातों से एक बात क्लियर है कि बॉक्स में जो आप आंसर लिखेंगे वही आपका जो है सही आंसर माना जाएगा। यदि आपने सर्कल को आधा किया लेकिन यहाँ आपने सी लिखा तो आंसर विल बी कंसिडर एज सी। यदि आपने इस तरीके से डैश लगाया, एक को डार्क करा और डी लिख दिया तो आंसर विल बी कंसिडर एज डी। ठीक है। यदि आपने सर्कल करके क्रॉस लगाया और सी लिखा तो आंसर विल बी कंसिडर एज सी। यदि आपने सर्कल छोड़ दिए और आपने बी दिया तो आंसर विल बी कंसिडर एज बी। यदि आपने सर्कल छोड़े, बॉक्स भी छोड़ दिया, अनअटेम्प्टेड भी छोड़ दिया, सच रेस्पॉन्स विल फॉल अंडर अनफेयर मीन्स, हैंस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मस्ट इन्फॉर्म एंड चेक इन द एग्ज़ाम रूम। देखिए, अब मैंने आपको अपनी एक जो सेकंड वाली वीडियो थी उस पर मैंने आपको ये स्पष्ट बताया था कि आपको ऐसा नहीं करना कि आप जो है सभी कॉलम्स को खाली छोड़ देंगे। यदि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आपको अनअटेम्प्टेड वाले सर्कल को जो है वो डार्क करना ही पड़ेगा। यदि आप डार्क नहीं कर देते हैं और सभी आप ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं तो वो क्या आ जाएगा, UFM में आ जाएगा, अनफेयर मीन्स में वो काउंट हो जाएगा और फिर आपके ऊपर जो है CBSE एक्शन ले सकता है। यदि आप
आप चारों छोड़ते हो और पाँचवें में आपने जो है डार्क किया है तो क्वेश्चन विल बी कंसिडर एज नॉन अटेम्प्टेड। तो देखिए यदि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना तो आप उसको खाली मत छोड़िए, बल्कि जो लास्ट वाला सर्कल दिया है अनअटेम्प्टेड का उसको आपको जो है डार्क करना होगा। तो देखिए सीबीएसई की तरफ से ये जो इंस्ट्रक्शन आई है ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। इट इज़ फर्दर इन्फॉर्म डैट इफ स्टूडेंट आर इंस्ट्रक्टेड टू अटेम्प्ट 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 इन सम subjects and all 50 responses has been marked respond by the candidate without darkening 5 question in the circle given under the mark this which is meant for question not attempted only first 45 question will be evaluated। देखिए यदि आपको 50 क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं और आपने 5 क्वेश्चन के लास्ट वाले में अनअटेम्प्टेड वाले में जो ये वाले साइन वाला कॉलम होगा उसमें यदि आपने कोई 5 क्वेश्चन डार्क 5 सर्कल डार्क नहीं किए हैं तो आपके जो फर्स्ट 45 क्वेश्चन है को ही इवेल्युएटेड किया जाएगा। द लास्ट 5 क्वेश्चंस विल बी कंसिडर्ड एज नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन इज नो मैनर बेस्ट ऑफ 45 आर नॉट बी इवेल्युएटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन आए लेकिन आपने क्या किया, आपने 5 क्वेश्चन जो आपको छोड़ने हैं, क्योंकि 45 करना है तो 5 आपको छोड़ना है, तो 5 क्वेश्चन जो आपको छोड़ना है उसमें आपको अनअटेम्प्टेड वाला जो सर्कल है वो आपका डार्क करना होगा। ठीक है, और यदि आप ऐसा करते हैं कि आप 45 ही अटैम्प्ट करते हैं तो उन 45 को ही सीबीएसई जो है काउंट करेगा। और यदि आप लास्ट वालों को भी आंसर दे देते हैं, मान लो आपने 50 के आंसर दे दिए, आपने 5 क्वेश्चन छोड़े ही नहीं, तो सीबीएसई जो फर्स्ट 45 क्वेश्चन होंगे उस पर ही इवेल्युएशन करेगा, वो बाकी के 5 क्वेश्चन पर इवेल्युएट नहीं करेगा। तो देखिए ये पूरा सर्कुलर जो आज आया है वो मैंने आपको बता दिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई की तरफ से ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। आगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।